लग रहा है गलती हो गया हमसे, लेकिन फिर भी मैं जो प्राइम इंडिया समाचार के फ्रेम पर यह कर्तव्य शंकर सिंह का, मिस्टर इंडिया को हम लोग बहुत प्रयास के बाद प्राइम इंडिया समाचार के फ्रेम पर लाए हैं शंकर सिंह को। हालांकि आपको सीधे मिलवाता हूं, हमारे प्राइम इंडिया समाचार के फ्रेम पर हैं शंकर सिंह, आप देख सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम इंडिया समाचार के इस फ्रेम में। थैंक यू, आप हमें इनवाइट किए और इस लायक समझे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पहले होता है इसका स्टेट लेवल, तो स्टेट लेवल जो हुआ था पूरे मिस्टर हैदराबाद में, तो पूरे तेलंगाना के जो लड़के थे उसमें भाग लिए थे। तो वहां से चुनकर आप जाएंगे सीधे मिस्टर इंडिया के लिए। अगर वहां आप फर्स्ट आते हैं तो आपको मिस्टर इंडिया खेलने के लिए चांस मिलेगा। और मिस्टर इंडिया में जैसे कि 5-6 शहरों में होता है जो भारत के महान शहर, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, मुंबई में, कोलकाता में, दिल्ली में, हैदराबाद और बेंगलोर, इन शहरों में ये कराया जाता है कॉम्पिटिशन। और यहाँ के जो बॉडी बिल्डर, जो चैंपियन ऑफ चैंपियन बनते हैं, वो जाते हैं मिस्टर इंडिया खेलने के लिए। और जो मिस्टर इंडिया में खेलते हैं वो अपने अपनी कैटेगरी में चैंपियन ऑफ चैंपियन इंडिया के मिस्टर इंडिया चैंपियन बनते हैं। तो उसमें मेरा जो है क्लासिक फिजिक्स सीनियर में मैंने गोल्ड मारा। ये तो आपकी हाल फिलहाल की उपलब्धि हो गई। सीधा सवाल ये आता है कि जो भी इस फ्रेम से जुड़ा है वो यही जानना चाहेगा आपकी ये शुरुआत कैसे हुई। शुरुआत देखिए, आप भी जानते हैं और जितने भी लोग आपके चैनल से जुड़े होंगे सभी लोग जानते होंगे कि गांव का जो सिचुएशन होता है कैसा होता है। मैं उस समय से जिम कर रहा हूं जब लोग जिम के बारे में उतना जानते ही नहीं थे कि जिम क्या होता है। और मुझे मेरे हिसाब से ये कहना गलत नहीं होगा कि मैं लगभग मेरे इतना शायद ही कोई जिम किया होगा इधर क्षेत्र में। बहुत दिन से लगातार कंटिन्यू जिम किया हूँ और एक लंबा संघर्ष रहा इसके पीछे, क्योंकि पहले साइकिल भी नहीं होती थी, पैदल में जाता था जिम करने के लिए स्टेशन के पास। तो उतने दूर जाना, पैदल आना, एवरीडे का मेरा काम था, मैं बिल्कुल जुनून था। तो इसलिए जो है बहुत ही संघर्ष रहा इसमें। और जो है शुरू में फैमिली सपोर्ट इसमें पीछे बिल्कुल खिलाफ रहती है कि अगर जिम करेगा तो क्या पता जाके कुछ पाउडर खाए, सप्लीमेंट खाए, पढ़ाई लिखाई ना करे, क्या पता सब यही सब करता रहेगा जीवन भर, तो क्या करेगा। लेकिन मैंने सब कुछ मैनेज रखा, अपने पढ़ाई भी मेरी सही रही और पढ़ाई से मैं कोई कमजोर नहीं था, अच्छा खासा था स्टूडेंट और अपना चला, संघर्ष बना। और लेकिन ये कोई नहीं था कि मुझे मिस्टर इंडिया खेलना है, बस मुझे ये था कि मेरे थोड़ा फिट रखना है, जिम करना है। हाँ, जिम करना है बस। हाँ, तो मेरा एक दोस्त था, सरिया गांव का ही एक दोस्त था, तो उसकी बॉडी वॉडी काफी अच्छी थी, सतेंद्र नाम था उसका, इधर ही घर है उसका, सरिया में ही। तो वो लड़के को मैं देखा तो हमारे स्कूल में सबसे बेहतरीन शरीर उसी का था। तो मुझे देख के काफी अंदर से फील हुआ कि यार ऐसा बॉडी इसने बनाया है, क्या पता मेरी भी ऐसे बन जाए। तो उसने मेरे को कहा कि एक काम करो, चलो मैं घर पे रखा हूँ सामान वगैरह, तो उससे मसल वगैरह जो है तैयार होते हैं। तो जो है उसके साथ मैं गया वहां पर, तो उसके घर पे थोड़ा बहुत किया, उसके बाद वो मेरे को ले गया फर्स्ट टाइम जिम में। तो वहां से मेरी शुरुआत हुई। तो शांति जिम थी एक, यहाँ पर छुमंतर गली में पड़ती है बक्सर में। अच्छा। तो वहां से मैं शुरुआत किया, उस जिम में मैं शुरुआत किया। उसके बाद मैं पावर जिम में गया, फिर उसके बाद बक्सर के जितने सारे जिम थे धीरे धीरे मैंने सब में गया। और मैं फर्स्ट जो था पूरे बक्सर में जो बाहर से मेडल लेके आया, जो मिस्टर पटना बना मैं। अच्छा, 2021 में। मतलब आप मिस्टर पटना भी रह चुके हैं? हाँ, मिस्टर पटना भी रह चुका हूँ मैं। ये क्या मिस्टर पटना किस लहजे से सेलेक्ट होता है? मिस्टर पटना जो होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडी बिल्डिंग होती है। फर्स्ट मेरे बॉडी बिल्डिंग का जर्नी जो है वहीं से चालू हुआ था। तो फर्स्ट बॉडी बिल्डिंग में वही खिला था। तो भी नेचुरल ही था? नहीं, नेचुरल नहीं था, वो इनहेंस था, लेकिन बट मैंने यह नहीं था। अच्छा। क्योंकि उस समय जो शुरुआत जो थी, उस समय हम लोग उतना ज्ञान नहीं था कि ये सब क्या होता है, उसके बारे में पता भी नहीं था, सप्लीमेंट के बारे में भी पता नहीं था बढ़िया से। तो इनहेंस तो बहुत दूर की बात होती है। फिर धीरे धीरे नॉलेज होता गया, शहरों में गया, मैं देखा बहुत सारे। किस शहर में गया? मैं पंजाब गया। अच्छा। और वहां पर भी मैं ट्रेनर था, तो वहां पे जाकर कुछ नॉलेज हुआ। मैंने वहां से ही कोर्स किया, ACA अमेरिकन काउंसिल ऑफ एक्सरसाइज से मैंने सर्टिफिकेशन हासिल किया ट्रेनर का। फिर IFM से मैंने न्यूट्रिशन और सप्लीमेंट का सर्टिफिकेट हासिल किया। तो वहां से नॉलेज बना। और कोच तो मेरा कोई नहीं था, कोच तो मैं खुद ही अपने आप को बहुत ज्यादा नेट पे सर्च करता था, फिर करता था, क्योंकि उस समय उतना कोई बताने वाला था नहीं। अचीवमेंट विदाउट गॉडफादर, आप जैसे कि बॉलीवुड में भी सुनते होंगे या किसी भी क्षेत्र में अगर कोई भी व्यक्ति जाता है तो बोलता है कि मेरा तो कोई गॉडफादर ही नहीं था। तो बिना किसी मार्गदर्शन के जो सेल्फ गाइडेंस होता है उसकी बदौलत इन्होंने ये अचीवमेंट पाया है। अब देखिए, गलती से मैं बार बार धीरे धीरे इनकी ताकत को मैं थोड़ा सा चेक कर रहा हूं, क्योंकि मैं भी अब थोड़ा सा फॉर्म में आने वाला हूं। हालांकि मैं कभी
जिम के दरवाजे पे मैंने कभी दस्तक नहीं दिया है, फिर भी मैं दो दो हाथ करूंगा। इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। मैं इनकी ताकत को वास्तव में देखना चाहूंगा, आप बने रहिए। इसके साथ ही मेरा अगला सवाल इनसे यही है कि पढ़ाई लिखाई में आपको कहाँ तक सहयोग मिला या उसमें बाधा पड़ी? देखिए, पढ़ाई लिखाई जो है मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूँ, जैदपुर गांव जो है सरिया में ही पड़ता है ये। तो कहने का मतलब है कि उसमें जो वहाँ के जो लोग हैं, ज्यादातर लोग वहाँ पर एजुकेशन को उतना महत्व नहीं देते हैं, इंपॉर्टेंस नहीं देते। बहुत कम ही लोग वहाँ पर हैं जो अच्छे खासे एजुकेटेड है। आज भी वही हाल है, हम लोग अभी भी पीछे ही जी रहे हैं। तो लेकिन वहां से मैंने पढ़ाई जो है हमारे समय में जो था, जितने भी लड़के थे उस समय अच्छे थे सब पढ़ाई में, और पढ़ाई मैंने कैसे भी करते 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 मैंने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया। और उसके बाद मैं एक बार बाहर गया, वहां से मैं जब वापस आया घर पे, तो मैं ऐसे ही घूम रहा था, तो एक भैया थे यहीं सरिया के ही, उन्होंने बोला तुम घूम रहे हो, कमलेश नाम था उनका जी, तो कमलेश यादव। तो उन्होंने कहा कि तुम घूम रहे हो, एक काम करो स्कूल में पढ़ाओगे। तो मेरे को शौक लगा, मैं स्कूल में कैसे टीचर, मैंने काफी समय तक काम किया, एक दो दिन नहीं, बहुत दिन, मैं 7-8 साल 9 साल मैंने टीचिंग किया है, काफी दिन तक। तो उन्होंने पहली बार मेरे को टीचिंग में ले गए और वहां में पढ़ाया। मंगला पानी एक स्कूल थी। लेकिन उम्र तो अभी आपका जो है लगभग 24 या 25 साल लगती होगी। इतने कम उम्र में पढ़ा भी लिए 6-7 साल, आप 14-15 साल, जहां तक हमारी टीम ने आपके बारे में खंगाला है कि आप जिम भी किए, कई पार्टिसिपेशन भी हुआ, कई अवार्ड भी जीते। ये कैसे सब मैनेज होता था? देखिए, जिम का जो शौक था मेरा बचपन से ही था, और मैंने कोई भी काम किया लेकिन इसको नहीं छोड़ा। मेरा एक पता नहीं एज ए नोट कोई खिलाड़ी बनने का कोई सपना नहीं था, लेकिन बट ये था कि मेरे को अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस देखना अच्छा था, कि मुझे समाज में जाऊं तो थोड़ा सा लोग मुझे थोड़ा सा अट्रैक्ट हो, लोग मुझे देखें, इस टाइप का। तो मेरा माइंडसेट था कि जिम मैं कभी नहीं छोड़ता था। जिम छोड़ने के बाद मैं बीमार पड़ जाता था, इतना मेरे को उसके प्रति मैं डिपेंड हो गया था जिम के ऊपर। जिम का कीड़ा, द शो मैन। हाँ, तो उसके बाद स्कूल की सिलसिला चालू हुआ, तो फिर उसके बाद मैं प्रज्ञा पब्लिक स्कूल एक है कोटवा नारायणपुर, वहां भी पढ़ाया। फिर हमारे सरिया में एक और स्कूल है एम्बिशन कन्वेंट स्कूल, उसमें भी मैं पढ़ाया। तो काफी सिलसिला चलता गया। लोगों ने कहा कि अब बस अब यही लाइफ रह गई तुम्हारी। अब मतलब बहुत सारे लोगों ने ताने भी मारे कि अब लाइफ में कुछ नहीं, क्या जिम करते हो ये वो। जिम के प्रति तो लोग मेरे कभी रवैया अच्छा रहा ही नहीं। लोगों ने मेरे को नेगेटिव भी बोला कि जिम ये सब चीजें जो फालतू चीजें होती है, ये सब चीजें जो है आप अगर कर रहे हो तो आप सबसे बड़े मतलब बेकार हो। मैं भी जिम को फालतू ही मानता था, लेकिन जब इन्होंने अवार्ड जीता तो हमको लगा कि हाँ, जिम अच्छी चीज होती है। और विश्वास नहीं था कि मैं कभी इस मुकाम पर पहुंच जाऊंगा। और आज लोग मेरे गांव में ही नहीं, मुझे आने वाले समय में लोग मेरे को देख के ही जिम करेंगे, अब बोलेंगे हाँ अब जिम सही है, इस बंदे ने अगर नाम को भी लग रहा है। लेकिन अब देखिए, अभी तो इनसे तो अच्छे ही लग रहे हैं, हमारे डोले सोले हैं। फिर मैं दो दो हाथ करूंगा, अभी आप बने रहिएगा। ठीक। और एक सवाल और है आपसे कि इसमें सहयोग किसका किसका रहा, इसलिए कि आप उत्तर प्रदेश से सीधे हैदराबाद के तेलंगाना पहुंचे। इस सफर में सहयोग के बारे में बताइएगा। देखिए, जब मैं एम्बिशन स्कूल छोड़ा, तो छोड़ने के बाद मेरा कुछ अलग माइंडसेट था। बचपन से ही मुझे ये मन में था कि मुझे कुछ अलग करना है बस। लोगों ने कहा अरे तुम छोड़ दे रहे हो स्कूल यार, अब तुम कुछ खाने पीने में तुम्हारे पास पैसे नहीं रह जाएंगे, क्या करो, घूमोगे इधर उधर, कोई काम नहीं है। तो फिर उसके बाद मुझे मेरा एक दोस्त था, मैं सब बहुत लोगों को फोन किया कि यार मेरे को कहीं काम लगा दो यार, छोटा मोटा कोई काम दिलवा दो, मेरे को अच्छा रहेगा। तो लेकिन फिर भी मैं उस चीज को किसी ने मेरा सुना नहीं। कोई भी काम मांग रहा था, क्योंकि उस समय बहुत जरूरत थी, मेरे पापा पिताजी की बहुत तबीयत खराब थी। तो उसलिए मैं जो है काम मांग रहा था, लेकिन काम किसी ने दिया नहीं। तो मेरा एक दोस्त था, बबलू नाम है उसका, तो उसने मेरे को मैं उसको कॉल किया। मैं बोला यार भाई ऐसा ऐसी बात है, थोड़ा हेल्प कर दे तो अच्छा रहता। बोला ठीक है कोई बात नहीं, तुम आ जा मेरे पास जो काम है वही मैं तेरे को दे सकता हूँ, चल ठीक है। तो मैं उसके पास गया, तो मैंने टोल पे काम किया। टोल टैक्स आप जानते होंगे सभी लोग कि टोल टैक्स क्या होता है। तो वहां पे मैंने काम किया, और संजोग देखिए कि मेरा जो है पेट में गैस बनाता था बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं जिम छोड़ दिया था। तो मैं उससे बोला दोस्त अपने की यार कोई जिम है क्या पास में? तो उसने बोला कि हाँ है, लेकिन 3-4 किलोमीटर दूर है। तो फिर मैं कहा ठीक है देखता हूँ। तो मैं गया उसके यहाँ, तो मैं उसको बताया कि भाई देखो मैं 5 टाइम 2018 में मैं मिस्टर इंडिया भी रह चुका हूँ पावर लिफ्टर। तो उसने मेरे अचीवमेंट देखे, उसने बोला यार आप इतने बड़े खिलाड़ी होकर आप ऐसी जगह काम कर रहे हो। मैं कहा मेरा ऑपरेशन भी हो गया था,
मेरा हर्निया ऑपरेशन हो गया था, तो बॉडी पूरी बिल्कुल खराब हुई थी। तो उसने कहा कि ठीक है तुम करो, जब तक आप रहिएगा जिम में, लोगों को देखते रहिएगा, आप खिलाड़ी हैं, आपको रिस्पेक्ट है मेरा, आप पैसे मत दीजिए मुझे। जिम के मेरे ऑनर का नाम आदिल अंसारी था, वहां के जो थे। तो उन्होंने जिम छोड़ दिया। फिर अचानक से उनका जो ट्रेनर था वो चला गया। मेरी किस्मत अच्छी थी, उसने बोला कि आप कितना कमाते हैं, तो मैंने बोला इतना कमाता हूं। तो उन्होंने कहा कि मैं 5,000 आपको बढ़ा के दे रहा हूँ, आप आओ मेरे पास काम करो। मैंने कहा ठीक है, मैं मन में खुश हो गया। मैं बोला अपने दोस्त की यार ऐसी सी बात है, बोला कि ठीक है तुम जाओ, कोई दिक्कत नहीं यार, तुम आगे बढ़ोगे तो मेरे लिए खुशी है। तो मेरे दोस्त ने बोला, मैं बोला ठीक है, तो मैं जाकर वहां काम करने लगा। तो मेरा एक स्टूडेंट था, सनोज उसका नाम था, उसको मैंने आईसीएन खिलवाया। आईसीएन आई कंप्लीट नेचुरल होता है, जो इंटरनेशनल फ्रेंचाइजी होती है, ये भी नेचुरल कंपटीशन आता है पूरे वर्ल्ड में, बहुत बड़ी ब्रांच है वो। तो उसने कहा कि उस लड़के ने, मैंने मजाक में एक बार बोल दिया उससे कि देखो यार मैं भी चाह रहा हूं अपने जीवन में मतलब कि कंपटीशन खेलना। तो उसने बोला क्या सर आप अब इस उम्र में खेलोगे, आपका शरीर लटक गया है, लड़की की तरह लटक गया, पूरा पेट निकल गया, आप क्या खेलोगे। मेरे को ईगो हर्ट हो गया ये बात को, मैंने इसको बनाया और मेरे को ऐसे बोल रहा है ये। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है बेटा। आपके स्टूडेंट ने आपको चैलेंज कर दिया? हाँ चैलेंज कर दिया, चेला ने गुरु को ठेंगा दिखा दिया। तो बड़ी ही मेरे को अजीब फील हुआ। फिर मैंने कहा कि ठीक है, तो मैंने अपने जिम के ऑनर से बात किया कि सर आप मेरा थोड़ा हेल्प करते हैं, मेरे लाइफ में एक बार मन है खेलने का। तो उसने सर ने बोला कि अरे रहने दीजिए, क्या है कि छुटमुट के सारा जिम हम गड़बड़ हो जाएगा। मैं कहा सर प्लीज। तो उन्होंने मेरी बात समझी, भावनाओं को समझा और बोला कि ठीक है करिए, जो हेल्प होगा मैं दूंगा आपको। तो मैं किया, और 3 घंटे सुबह वर्कआउट, 3 घंटे शाम को वर्कआउट, फिर बीच में अपना खाना बनाना, चिकन ओनली, मेरे 4 डाइट थे बस, ओनली चिकन, एग्स, फ्रूट्स और सैलेड। इसके बाद मैंने 9 महीने 10 महीने तक कुछ भी नहीं खाया, एक भी शुगर का प्रोडक्ट नहीं, एक भी चावल रोटी कुछ भी नहीं, कंटिन्यू बिल्कुल विदाउट चीटिंग, एक दिन भी चीटिंग नहीं। और मैंने कंटिन्यू इतना फॉलो किया। आप सोच लीजिए कि आपको 1 kg बॉइल्ड चिकन दे दिया जाए, ओनली बॉयल, तो आप कैसे खा सकते हैं? ऑन कैमरा हम नहीं कहेंगे कुछ। तो कितनी बड़ी बात है ये। तो वो चीज को खाना सबसे बड़ा, मेरा लाइफ में सबसे बड़ा डिफिकल्टी था खाना। अच्छा, एक खाने लोगों को ये क्लियर कर दीजिए कि जिम में जो बॉडी बिल्डिंग होती है, हमारे बॉडी आप बनाते हैं, उसके लिए मांस खाना जरूरी है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे अगर आप थोड़ा जो एक है कि आप मांसाहारी खा रहे हैं, एक है कि आप शाकाहारी खा रहे हैं। शाकाहारी भी बॉडी बनना पॉसिबल है। बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जो वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर हैं। आप भारत के नंबर 1 सबसे बड़े विशाल काया है बॉडी बिल्डर जो हैं, वो लोग भी वेजिटेरियन हैं। तो ऐसी बात नहीं है, वेजिटेरियन भी पॉसिबल है, लेकिन आपका उतना डाइट रहना चाहिए। आपको पता है कि आज हमारे देश में वेजिटेरियन से अधिक इजी नॉन वेजिटेरियन मिल जा रहा है, थोड़ा वो इजी था। तो वो जो है डाइट अपना जो चला, और पहला अचीवमेंट मिला मेरा। मैंने आपका टर्निंग पॉइंट यही कहा जाएगा कि आप ट्रेनर की भूमिका में रहे। हाँ, आपने जिस चेले को परिपक्व किया, उसी चेले ने आपको चुनौती दे दिया। हाँ, अब वहीं से आपका ईगो हर्ट हुआ। बिल्कुल। और आप धीरे धीरे ये मिस्टर इंडिया के करीब पहुंचते गए। करीब आप पहुंचते गए। अब इसमें एक थोड़ा सा एक छेड़खानी भरा सवाल यही है कि युवा है, बॉडी भी अच्छी खासी है, हम युवाओं को ये भ्रम भी होता है कि अगर शरीर अच्छी खासी हो, पहनावा अच्छा हो, मतलब कि थोड़ा सा हैंडसम पर्सनालिटी हो, तो खिंचाव थोड़ा सा दूसरी तरफ होता है। हाँ, दूसरी तरफ का मतलब आप समझ रहे हैं? सही है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी हुआ है या कोई ऐसा क्रश वगैरह रहा? देखिए, ये बिल्कुल ही आपने बेहतरीन सवाल पूछा है, और इस पे मैं बिल्कुल ही बात करना चाहूंगा, क्योंकि ये चीजें आज के जमाने में है। लोग इस समय बॉडी बनाने जा ही रहे हैं उसी के लिए, लेकिन सीरियसली बात क्या है कि एक खिलाड़ी का माइंडसेट अलग होता है। खिलाड़ी अगर इन चीजों पे ही कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो वो खिलाड़ी बन ही नहीं सकता है। इसलिए हर एक खिलाड़ी के जीवन में डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। मतलब लड़कियों की तरफ खिंचाव नहीं रहा आपका? अगर खिंचाव होता तो मैं यहां पहुंच ही नहीं पाता। अभी भी नहीं है? बिल्कुल, अभी भी। अब तो जर्नी स्टार्ट हुई है। अब तो इंडिया को रिप्रेजेंट करने के आउट ऑफ कंट्री जाना है। तो कहां और जाने के अवसर मिले हैं आपको? देखिए, मिस्टर इंडिया आप बने। हाँ, आपको संभवतः प्रो कार्ड भी मिला है। हाँ। प्रो कार्ड की वैलिडिटी कितनी होती है? वो 3 साल तक होती है। आप अभी भी उसमें जा सकते हैं। उसमें कभी भी जा सकते हैं। तो अभी तो मैं पूरा अच्छे से अपने बॉडी पे काम करूंगा। काम करने के बाद उसके बाद देखूंगा मैं अगले साल जो है किस किस देश में आप जा सकते हैं। और ये जो है मसल मेनिया जो है जिस भी देश में कराती है, पूरे जितने भी देश हैं, बहुत सारे जो है, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया,
चाइना हो गया, हर जगह मसल मीडिया कराती है। गांव का लड़का बॉडी बना के देखिए विदेशों का आप सैर करने निकलेगा और भारत को रिप्रेजेंट करते हुए अपने बॉडी को दिखाएगा और द ग्रेट खली की तरह ये अपने नाम करने के पद चिन्हों पे ये आगे आगे हैं। तो अब उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट जो जर्नी है अब स्टार्ट होगी, क्योंकि अब देश की बात आ गई। अब क्या रूटीन क्या है? अभी तो रूटीन में बिल्कुल बॉडी को रिलैक्स कर दिया हूँ और कम से कम मुझे रिलैक्स पे 3 महीने तक रहना है। रिलैक्स तो दिख नहीं रहे बड़ा तो थोड़ा सा अगर हमारे दर्शकों को आप यहाँ पे लाइव थोड़ा सा दिखा देते, मौका मिलेगा आपको। अभी दो हाथ होने हैं, देखिए दूसरा भी बिंदु एक मिल गया। हम लोग इनकी थोड़ा सा जो मसल की जो कैपेसिटी है वो भी देखेंगे कि क्या है। खिंचाव तो किसी न किसी की तरफ रहा ही होगा, नहीं उसका त्याग कर दिया गया। हाँ, त्याग करना जरूरी है। रहा है, हाँ नहीं देखिए रहा नहीं है, हाँ। त्याग करना जरूरी है। मतलब एक तरफा प्यार था? एक तरफा नहीं, प्यार मेरा सबसे अधिक जो था जिम से ही था और मैं उससे ज्यादा मैं प्यार में किसी को नहीं करता हूँ। आप जो भी मेरे आसपास के लोग हैं वो जानते होंगे मैं जिम का कितना आशिक था। ध्यान से सुनिए, लड़की से ज्यादा प्यार जिम को करने वाले ये शख्स हैं। तो बहुत प्यार था, मतलब इतना ज्यादा प्यार था जिम से कि मैं सब कुछ छोड़ देता था लेकिन जिम नहीं छोड़ता था एक दिन भी। बारिशों में मैं जिम गया हूँ, बोरा जो होता है हमारे गांव में होता है उसको ओढ़ के मैं गया हूँ, इतना प्यार था हमको। जिस गांव में ये रहते हैं वहां से इनका जिम सेंटर अगर पैदल आप दूरी तय करके जाएंगे तो लगभग 7 से 8 किलोमीटर पड़ेगा। और ये प्रतिदिन, अभी उम्र इनकी 24 या 25 है और ये जब ये 14 वर्ष के थे तभी से ये पैदल यात्रा कर रहे हैं जिम के लिए, जब तक ये अपने आप को परिपक्व न बना लिए। यात्रा इनकी है टूटी हुई पगडंडियों से शुरू होती है। गंगा नदी को पार करने के लिए एक पुल है, वहां से ये पार करते हैं पैदल ही और उसके बाद ये फिर से टूटी हुई पगडंडियां बक्सर शहर में जाते हैं, वहां पर जिम करते हैं। जिम करने के बाद शरीर थका हुआ है लेकिन वहां से फिर वहीं पैदल यात्रा शुरू होती है अपने घर के तरफ। बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए, जुनून चाहिए और इसी जुनून का ये नतीजा है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर अपने दर्शकों को मैं चैलेंज के तरफ से मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि थोड़ा आप हमारे साथ पंजा लड़ा सकते हैं क्या? दर्शक हमारे कहें कि जब ये आएंगे, आप उनका इंटरव्यू करने वाले हैं तो आप उनको थोड़ा पंजा लड़ाइए, इसलिए कि लग रहा है कि हमारे रिपोर्टर साहब से मजबूत ये शंकर सिंह नहीं हो सकता। तो लाइव हम यहाँ पे आपसे पंजा लड़ाने वाले हैं और अगर आप हराते हैं अगर आप हमको, तो हमारे दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बड़ा पुरस्कार मिलेगा। पंजा लड़ाया जाए, तैयार हैं आप? आइए लड़ाते हैं हम लोग पंजा। आइए, यहाँ ये टेबल है, मैं कैमरामैन से चाहूंगा थोड़ा सा फोकस आप नीचे कर दीजिए और यहाँ पर देखिए लाइव पंजा लड़ाया जाएगा। मिस्टर इंडिया और मैं भी पेशे से बेरोजगार, शौक से पत्रकार, जय हिंद सरकार। और यहाँ पर पंजा लड़ाते हुए आप देख लीजिए, मेरा दाहिना पंजा, इनका भी दाहिना ही है। अब मजाक मत करिएगा अगर मैं इनको पटक दूंगा तो, और मैं पटक दूंगा मुझे भरोसा है, हालांकि हमारे बाजू छोटे पड़ रहे हैं इनसे, फिर भी मैं प्रयास करूंगा। और ये देखिए यहाँ पर ये शुरू है, ये देखिए प्राइम इंडिया समाचार का एक रिपोर्टर ये मिस्टर इंडिया को पटकनी देने के कगार पर है, आप देखते रहेंगे। अब ये हंस रहे हैं इसलिए कि इनको लग रहा है अपने बॉडी पर शर्म आ रही है। अब देखिए मैं पूरे दमखम के साथ अपने पूरे दर्शकों की तरफ से यहाँ पे देखिए मैं एकदम पटकने के कगार पर हूँ, दम बहुत ज्यादा लग रहा है। यहाँ पर देखिए ये मिस्टर इंडिया अपना ताकत दिखा रहे हैं लेकिन मैं हारूंगा नहीं, मैं बता रहा हूँ। अरे भाई लग रहा है गलती हो गया हमसे, लेकिन फिर भी मैं जोर लगाए हुए हूँ। अब देखिए बहुत गड़बड़ हो रहा है, लग रहा है दर्शकों ने मुझे फंसा दिया है, लेकिन फिर भी देखिए मैं अभी तक डाउन नहीं हुआ हूँ। आप देख सकते हैं मैं रोके हुए हूँ मिस्टर इंडिया को, जो उत्तर प्रदेश की टूटी हुई पगडंडियों से चलकर ट्रेनों का सफर करते हुए कई राज्यों की तरफ से ये पहुंचे हैं हैदराबाद के तेलंगाना में। और देखिए मैं माफी चाहता हूं दर्शकों, आखिर मिस्टर इंडिया से कौन पार पा सकता है आप खुद ही जान सकते हैं। अब मैं दूसरे तरफ सीधे से अब थोड़ा सा सीरियस नोट की तरफ मैं आता हूं। थोड़े से पसीने आपको दिख रहे होंगे, आए भी क्यों ना, मसल मेरे काफी अच्छे हैं इसीलिए मैं पटखनी खा गया। अब जाते जाते थोड़ा सा एक और एहसान कर दीजिए हमारे दर्शकों पे, थोड़ा सा अपने मसल्स को दिखाइए। प्राइम इंडिया समाचार के दर्शक देखें मिस्टर इंडिया शंकर सिंह के मसल को। आप देखिए जो भी जिम लवर हैं, जो भी बॉडी बिल्डिंग लवर हैं, जो भी मसल लवर हैं, वो देखिए यहां पर प्राइम इंडिया समाचार के फ्रेम पर यह करतब शंकर सिंह का,
मिस्टर इंडिया को हम लोग बहुत प्रयास के बाद प्राइम इंडिया समाचार के फ्रेम पर लाए हैं शंकर सिंह को। हालांकि इनका कैप का भी राज है, वो हम तो नहीं उतरवाएंगे, लेकिन कैप से जुड़ा एक सवाल जरूर होगा इनसे। बहुत बहुत धन्यवाद। व्यक्तिगत सवाल है कि उम्र तो मान लीजिए अब आप युवा हैं, मसल्स भी आपके अच्छे हो गए, खिताब भी आप जीत लिए, अवार्ड भी आप लेके आ गए, आगे की आपकी योजनाएं भी हैं। शादी को लेकर आपका क्या ख्याल है? शादी को लोग काफी मुस्कुरा रहे हैं। शादी को लेकर अभी कोई तो प्लानिंग नहीं है, लेकिन हाँ, समय पर शादी भी होगी, क्योंकि अभी तो एक बड़ा लक्ष्य मिला है, तो उसके ऊपर मैं अभी चलना चाहूंगा। और शादी के बारे में मेरे पेरेंट्स भी बहुत बोलते हैं, लेकिन बट मैं अभी शादी की मूड में नहीं हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा मैं 2 साल अपने ऊपर काम करना चाहता हूँ। क्योंकि जब बात देश की आती है ना, तो सब कुछ पीछे हो जाता है और पहले देश आता है। पहले देश आता तो पहले जरूरी है कि अब देश सेवा, उसके बाद शादी की उम्र तभी बहुत बड़ी हुई है, तो शादी अभी थोड़ा समय है। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था वो हैदराबाद की जर्नी के बारे में कि आप कैसे उत्तर प्रदेश से हैदराबाद पहुंचे, तो उस समय आप थोड़ा भावुक थे। मैंने आपको रोकना नहीं चाहा, इसलिए कि आप भावनाओं में उस समय बह रहे थे, आपकी आंखों में आंसू भी दिख रहे थे। ये ऐसा क्यों हो रहा था आपके साथ? देखिए, अगर उस क्षण को याद किया जाए तो रियली में एक भावुक क्षण था, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि कभी मेरा जीवन इस तरह से पलट सकता है। एक भाग्य का भी और ईश्वर का भी सबसे बड़ा हाथ है इसमें, जो कि उनकी वजह से ऐसा हुआ। और फिर मेरे माँ बाप भी एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ मैं, आप जानते ही हैं। और उस चीज को, एक गरीब फैमिली का लड़का जब इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल करता है, तो एक बहुत बड़ा एक सोचने वाली बात होती है अंदर से। अपनी क्षेत्र की सरजमी पे जब आप वापस आए, तो इधर का कैसा माहौल था आपके हिसाब से? इधर का माहौल तो काफी अच्छा था, और हमारे जो यहाँ के प्रधान जी थे, जो सम्मानित लोग थे, उन्होंने बड़ी स्वागत किया मेरा। और ये अच्छा, बिल्कुल एक लगा कि हाँ, मैं अपने गांव में आया हूँ। और एक खिलाड़ी को सबसे बड़ा जो चाहत होती है वो सम्मान की ही होती है, क्योंकि जो मेहनत करता है तो उसके बाद उसको जो सम्मान मिलता है, उसी से ही जो है उसका मेहनत जो है सफल होता है। मैंने एक फोटो भी देखा कि आपके एक पड़ोसी भी हैं, उन्होंने भी आपका काफी दमखम के साथ आपका स्वागत किया। बिल्कुल, सभी लोग मेरे इस खुशी में सब शरीक थे, सब साथ में थे, और सभी लोग बिल्कुल मेरे पे अपने बिल्कुल प्राउड महसूस कर रहे थे कि आपने इतना बड़ा जिले का, राज्य का नाम किया, भारत में आप उन्नति करे। सभी ने अपना अपना आशीर्वाद और सहयोग दिया और बोला कि कभी भी कुछ भी जरूरत पड़े आप जरूर बताइएगा मुझे। तो वही बहुत बड़ी चीज है। यहीं तक इनकी यात्रा थी, जो कि इनके आप मुखार बिंदुओं से सुने। आगे भी प्राइम इंडिया समाचार की जो टीम है, आपको नए नए लोगों से, नए नए अचीवमेंट जो पकड़ने वाले लोग हैं, नए नए अवार्ड को जो लोग धारण कर रहे हैं, मैं उनसे मिलवाऊंगा, इस फ्रेम पर लेकर आऊंगा। प्राइम इंडिया समाचार की टीम लगातार बनी हुई है, कैमरे के सामने से भी, कैमरे के पीछे से भी। और इस प्राइम इंडिया समाचार के फ्रेम में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मिस्टर इंडिया को आप लोग एक बार फिर से धन्यवाद दें। मैं फिर से आपको बताता हूं, मैं संजीव महादेवा, पेशे से बेरोजगार, शौक से पत्रकार। जय हिंद सर।